नेशनल एवं इंटरनेशनल में अवार्ड से संबंधित करंट अफेयर और अन्य करंट अफेयर को देखते हैं। इससे पहले मैंने इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर का एक और वीडियो अपलोड किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके उसको देख सकते हो। फिर हम स्टार्ट करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है, 2 जनवरी 2025 में केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा घोषित मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2024 भारत के कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया था गुकेश डी शतरंज को, या मनु भाकर जो शूटिंग से संबंधित है, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित है, प्रवीण कुमार जो पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। ये सभी को प्रदान किया गया है। फिर 2 है, 25वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2024 में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता? तो ये जो है टॉक्सिक फिल्म ने गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता। फिर 3rd है, डोमिनिका द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए पुरस्कार का नाम क्या है? इनके पुरस्कार का नाम है डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। फिर है, 17 नवंबर 2024 को नाइजीरिया द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? ये पुरस्कार प्रदान किया गया है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर का पुरस्कार प्रदान किया गया है। फिर क्वेश्चन 5 है, खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य सम्मान 2024 किन्हें दिया गया है? ये जो दिया गया है एस मुरलीधरन बैडमिंटन एवं अमार्डो एमनलो कोलार्को को फुटबॉल में दिया गया है। फिर है, खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारत में कितने खिलाड़ियों को 2 जनवरी 2025 में अर्जुन पुरस्कार में खेल सम्मान 2024 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये 32 लोगों को प्रदान करने की घोषणा की गई है। फिर 7 है, 30 मार्च 2024 को किन 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो ये चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव को यह सम्मान किया गया। फिर किस श्रेणी में फिल्म सनफ्लावर देयर द फर्स्ट वंस टू नो 2025 ऑस्कर के लिए अर्हता प्राप्त की है? तो यह लाइव एक्शन लघु फिल्म में ये जो है अर्हता प्राप्त की है। फिर है, प्रभा वर्मा को किस उपन्यास को सरस्वती सम्मान मिला है? तो यह रौद्र सात्विकम को वो सरस्वती सम्मान मिला है। फिर 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार में किसे सम्मानित किया गया? तो गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को यह सम्मानित किया गया। फिर है, 96वें अकादमिक पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर किसने जीता है? यह जीता है सिलियन मर्फी ने। फिर है, किस फिल्म को वर्ष 2024 में सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर पिक्चर का पुरस्कार मिला है? तो ये ओपनहाइमर को मिला है। फिर है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? यह यतिन भास्कर दुग्गल ने यह पुरस्कार जीता। फिर है, साहित्य 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया हांगकांग को प्रदान किया गया है। फिर है, अल्फ्रेड नोबेल 2024 की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्यूरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है डोरन एसएमोल्लू, साइमन जॉनसन एवं जेम्स ए रॉबिन्सन को। फिर है, वर्ष 2024 नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले संगठन का पूरा नाम क्या है? इनका नाम है निहोन हिंडाक्यो। फिर है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से किन कला रूपों को मान्यता प्राप्त है? यह संगीत, नृत्य, नाटक, लोक और आदिवासी कला रूप को मान्यता प्राप्त है। फिर 18वें है, 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? तो जो सही सुमेलित है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दित्या मेनन एवं मानसी पारेख, सर्वश्रेष्ठ संगीतकार प्रीतम और सर्वश्रेष्ठ गीतकार नौशाद सदर खान। ये जो सभी है वो सुमेलित हैं। फिर है, प्रोटीन संरचना अनुसंधान में सफलताओं के लिए रसायन विज्ञान 2024 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो यह जीता है डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हास्बियस ने। फिर है, भौतिकी में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? यह जीता है जॉन हॉपफील्ड और जेफरी ई हिटन ने। फिर है, भारत की सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2024 से कुल कितने खिलाड़ियों को जनवरी 2025 में सम्मानित करने की घोषणा हुई? तो ये 4 खिलाड़ियों को सम्मानित करने की घोषणा हुई। फिर अक्टूबर 2024 में प्रदान किए गए 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यह इनमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार उड़ीसा को प्रदान किया गया, ये सही है।
फिर है 23 दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता कौन है? तो बिपिन चक्रवर्ती इसके प्राप्तकर्ता हैं। फिर अब भारत के पहले विद्वान रत्न पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया? गोविंदराजन पद्मनाभम को यह सम्मानित किया गया। फिर 25 है 2024 में बुकर सम्मान समथा हार्वे को किसी उपन्यास के लिए यह पुरस्कार मिला है? तो जो उपन्यास के लिए मिला है वो ऑर्बिटल के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला है। फिर ये सही सुमेलित करना है, तो इसके आंसर है निकिता पारवाल की बुक है फेमिना मिस इंडिया, जो है निकिता पारवाल है। फिर है रिया सिंधा जो है मिस यूनिवर्स इंडिया है। फिर है ध्रुवी पटेल जो है मिस इंडिया ऑफ वर्ल्ड वाइड है। फिर गौरी जो गोतनाकर है वो मिस अर्थ इंडिया है। फिर 27 34वां व्यास सम्मान 2024 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो सूर्य बाला को सम्मानित किया गया है। फिर 2024 गोल्डमैन प्राइज एशिया से निम्नलिखित में किसे सम्मानित किया गया है? तो आलोक शुक्ला को सम्मानित किया गया है। फिर चिकित्सा या फिजियोलॉजी 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो विक्टर एम्प्रोस और गौरी रॉकुन, ये दोनों को सम्मानित किया गया है। फिर हाल ही में चर्चे में रही पायल कपाड़िया से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें हमें सही कथन बताना है, तो सही कथन है यह गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 के लिए नामांकित होने वाली प्रथम भारतीय निर्देशिका बनी है। फिर निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसमें भी सही कथन चुनना है। तो सही कथन जो है दिसंबर 2024 में के बिरला फाउंडेशन ने हिंदी लेखिका सूर्य बाला को उनके उपन्यास कौन देश को वासी वेडू की डायरी के लिए 34वें व्यास सम्मान समारोह 2024 प्रदान किए जाने की घोषणा की। फिर 32 दिसंबर 2024 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 की घोषणा की गई है। लाइफ टाइम अचीवमेंट की श्रेणी में किस भारतीय को इस अवार्ड के लिए चुना गया है? तो माधव गाडगिल को इस अवार्ड के लिए चुना गया है। फिर नवंबर 2024 को किसे वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो नीला इब्राहिमी को यह प्रदान किया गया है। फिर 34 दिसंबर 2024 को किसे वर्ष 2024 की इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? तो मिशेल बैचलेट को यह घोषणा की गई है। फिर 35 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें कौन सा कथन सही है उसको देखना है। फिर प्रतियोगिता में डेनमार्क को विक्टोरिया केजर ने वर्ष 2024 का मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। फिर फरवरी 2024 में लाल कृष्ण आडवाणी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। फिर 7 अक्टूबर 2024 को चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इससे संबंधित में से सही कथन चुनना है, तो ये सही कथन है इस वर्ष यह पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रॉकुन को संयुक्त रूप से प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। फिर अक्टूबर 2024 में भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सही कथन देखना है, तो सही कथन है इस वर्ष यह पुरस्कार दो वैज्ञानिक जॉन जे एच होमफील्ड और जेफरी ई हिंटन को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। फिर 39 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कथन है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 दक्षिण कोरिया की लेखिका हांगकांग को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार पाने वाली 15वीं महिला है। तो इसमें से जो पहला कथन है साहित्य को नोबेल पुरस्कार 2024 दक्षिण कोरिया की लेखिका हांगकांग को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, यह कथन जो है वो सही है। फिर 40 है अक्टूबर 2024 में से किसे 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्ट पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया है राष्ट्रीय बिरला को। फिर सितंबर 2024 में किसे वर्ष 2024 का प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो डॉक्टर अलेक्जेंडर को यह घोषणा की गई है। फिर 42
31 अगस्त 2024 को घोषित 66वें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसमें जो है सही कथन पूछा है, तो सही कथन है यह पुरस्कार फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे की स्मृति में प्रदान किया जाता है और इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1967 में की गई। फिर 34 अभी हाल ही में तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रांड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द तिमोर लेस्ते को निम्नलिखित में से किस शासन अध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष को सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। फिर चर्चित अभियान क्या क्या था? 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2024 का विषय क्या था? तो यह जो विषय है 2047 में विकसित भारत है। फिर भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ का जश्न किस अभियान टैगलाइन के तहत मनाया जा रहा है? तो यह मनाया जा रहा है हमारा संविधान हमारा सम्मान के तहत। फिर थर्ड है फरवरी 2024 में नई दिल्ली में पीएम मोदी द्वारा भारत टेक्सस 2024 कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? यह कपड़ा क्षेत्र से संबंधित है। फिर है जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ कब किया गया था? तो यह शुभारंभ किया गया था 6 सितंबर 2024 को। फिर है देश के केबल आधारित सबसे लंबे सेतु ब्रिज का क्या नाम है जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में उद्घाटन किया? इनका नाम है सुदर्शन सेतु। फिर है मार्च 2024 में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नागरिकों को सोमाली समुद्री डाकुओं से छुड़ाने के लिए ऑपरेशन कहाँ चलाया था? तो यह जो है अरब सागर में चलाया था। फिर एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? तो यह शुभारंभ 5 जून 2024 को किया गया था। फिर भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास कौन सा है? तो यह जो अभ्यास है वो मिलन है। फिर राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रहण की नई प्रणाली के तहत टोल शुल्क कैसे काटा जाएगा? तो यह शुल्क काटा जाएगा बैंक खातों से सीधे कटौती करके। फिर है सूरजकुंड शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो यह जो है फरीदाबाद में आयोजित किया जाता है। फिर 10वीं शताब्दी में सूरजकुंड में ऐतिहासिक जलाशय का निर्माण किसने करवाया था? तो यह तोमर राजवंश ने इसका निर्माण कराया था। फिर है 12 मार्च 2024 को पोखरण में आयोजित भारत शक्ति अभ्यास क्या है? यह संवेदी रक्षा क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाला एक सैन्य अभ्यास है। फिर 13 है वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास का 5वां संकलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो यह जो आयोजित किया जा रहा है अम्बाला हरियाणा में किया जा रहा है। फिर है मैत्री का पूरा नाम है, तो इसका पूरा नाम है मैरीटाइम इंसेनेटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो है। फिर है वर्ष 2025 में प्रथम मैत्री कार्यशाला की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह भारत देश करेगा। फिर है प्रोजेक्ट नमन भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों की सहायता हेतु का शुभारंभ कब हुआ? इसका शुभारंभ हुआ 30 अगस्त 2024 को। फिर है तरंग शक्ति भारत का प्रथम बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इनका सोलार तमिलनाडु और जोधपुर राजस्थान इन दोनों जगह पे किया जा रहा है। फिर क्रूज भारत मिशन का संचालन तिथि है 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2029 तक है। फिर श्वेत क्रांति 2.0 का संबंध किससे है? इसका संबंध जो है दूध से है। फिर श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ कब किया गया है? इसका शुभारंभ किया गया 29 सितंबर 2024 को। फिर इनमें से असत्य कथन है, तो इनमें से असत्य जो है ऑपरेशन दोस्त है भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, तो ये सत्य है। बाकी जो ऑपरेशन इज जो है वो हमास इजरायल युद्ध के दौरान चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी है सूडान में गृह युद्ध के दौरान चलाया गया था। और ऑपरेशन गंगा है और यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान चलाया गया था। फिर जनजाति गृह प्रवास योजना का संचालन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? यह जो है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया गया है। फिर रिपोर्ट एवं सूचकांक को देखते हैं। यह ISFR ने दिसंबर 2024 में जारी की गई भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का क्रम क्या है? तो इसका जो क्रम है वो है 18वां। फिर है ISFR के रिपोर्ट के अनुसार 2021 की तुलना में 2023 में वन एवं वृक्ष क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है? तो यह जो वृद्धि हुई है वो 1445 किलोमीटर वृद्धि हुई है। फिर है
नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स NRI 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसकी जो रैंक है वो 49वां है। फिर है विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2024 रिपोर्ट में भारत निम्नलिखित में से किस श्रेणी के शीर्ष 10 देशों में शामिल है? तो जो भारत 10 देशों में शामिल है वो पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन के हैं, इनके 10 देशों में शामिल है। फिर है भारत के लिए टीबी को समाप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष कौन सा है? तो इनका जो लक्ष्य वर्ष है वो 2025 है। फिर मॉर्निंग कंसल्ट 2024 तक 76% अनुमोदन रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता के रूप में कौन उभरा है? तो ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उभरे हैं। फिर भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में वन आवरण का प्रतिशत कितना है? तो इनका प्रतिशत है 21.76%। फिर है आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने का के लिए उपयोग की जाने वाले भारत निर्वाचन आयोग के ऐप का नाम क्या है? तो इनके ऐप का नाम है सी विजिल। फिर है चौथा एशिया जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया? तो यह जो जारी किया था WMO ने किया था। फिर 10 है ब्रिटेन के थिंक टैंक के अनुसार वर्तमान में विश्व के देशों में सौर ऊर्जा उत्पादन करने के क्रम में भारत की स्थिति क्या है? तो इसकी स्थिति है तीसरा। फिर है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य है, तो यह जो है मध्य प्रदेश है। फिर है मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार शीर्ष देश कौन है? तो यह जो है स्विट्जरलैंड है। फिर है भारतीय रोजगार रिपोर्ट 29 मार्च 2024 किसने जारी किया? तो ये जो जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान, इन दोनों ने जारी किया है। फिर भारतीय रोजगार रिपोर्ट के अनुसार कुल बेरोजगारी दर में युवा की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? तो 82.9% है यह। फिर वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में मैंग्रोव वन आवरण कितना है? तो यह जो आवरण है 4,992 वर्ग किलोमीटर है। फिर मानव विकास सूचकांक 2023-24 के अनुसार सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश है तो सोमालिया है। फिर मानव विकास सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत के स्थान कौन सा? तो 134वां है। फिर 18वां लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्थिति क्या है? तो इसकी स्थिति 129वां है। फिर 22वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत के स्थान कौन सा है? तो यह स्थान है 159वां। फिर वर्तमान में विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 में भारत के स्थान कौन सा है? तो इनका स्थान है 128। फिर वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2024 में भारत के स्थान कौन सा है? तो यह जो है 105 है। फिर भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 में भारत के स्थान है ये 93 है। फिर भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में कौन सा देश प्रथम स्थान है? तो यह जो स्थान है वो डेनमार्क है। फिर विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 में कौन सा देश प्रथम स्थान है? तो यह जो स्थान है वो फिनलैंड का है। फिर भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। वैश्विक जनसंख्या पर संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट 2024 के अनुसार किस वर्ष भारत की जनसंख्या अपने सर्वोच्च स्तर पर होगी? तो यह जो होगी वह है 2062 में। फिर जलवायु परिवर्तन उपलब्धि सूचकांक CCPI 2024 में भारत का रैंक कौन सा है? तो ये जो 7वां है। फिर अक्टूबर 2024 में जारी वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो सही क्या है वो पूछ रहा है। दो इस सूचकांक में 137 देशों की रैंकिंग दी गई है। सूचकांक में भारत 105वां स्थान प्राप्त हुआ है। फिर वन एवं वृक्ष आवरण ISFR 1033 में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य कौन है? तो यह जो है छत्तीसगढ़ है। फिर अक्टूबर 2024 में जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें सही कौन सा कथन है पूछ रहे थे। इसके अनुसार विश्व स्तर पर 112 देशों के 6.3 बिलियन लोगों में से 1.1 बिलियन लोग बहुआयामी रूप से अत्यंत गरीब हैं। यह जो सही कथन है।
फिर है 2025-26 विपणन सत्र के लिए किस रबी फसल को एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि मिली है? तो यह रेपसीड और सरसों को मिली है। फिर है 150 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि के बाद 2025-26 विपणन सत्र के लिए गेहूं को एमएसपी क्या है? तो इसकी एमएसपी है वह 2,425 रुपये प्रति क्विंटल है। फिर है हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड हेल को हाल ही में अक्टूबर 2024 में किस स्थिति में अपग्रेड किया गया था? तो इसको महारत्न स्थिति में अपग्रेड किया गया था। फिर 21वीं पशुधन गणना में शामिल कुल पशुधन प्रजातियों की संख्या कितनी है? जिसकी संख्या 16 है। फिर निम्न कथनों का चयन कीजिए। इसमें से सही कथन चुनना है। तो सही है, भारत दुनिया में स्मार्टफोन का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। और वर्ष 2019 में भारत 23वें स्थान पर था। फिर मेक इन इंडिया की तिथि 10 वर्ष पूरे किए हैं। ये जो पूरी की है 25 सितंबर 2024 को 10 वर्ष पूरा किए हैं। फिर सितंबर 2024 को संघ एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाली एयरलाइन संघ एयर को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय से परिचालन शुरू करने हेतु मंजूरी प्राप्त हुई। संघ एयर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें संघ एयर उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाली पहली अनुसूचित एयरलाइन है। फिर यह एयरलाइन लखनऊ और नोएडा में अपना केंद्र स्थापित करेगी। यह जो दोनों कथन है वो सही है। फिर 25 में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और टीसीएस किस वर्ष तक भारत का पहला घरेलू चिप विकसित करेंगे? तो यह जो है 2026 तक करेंगे। फिर सितंबर 2024 में जारी बागवानी फसलों के उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुसार 2023-24 के अनुसार देश में बागवानी फसल का उत्पादन लगभग कितने मिलियन टन होने का अनुमान है? तो यह जो अनुमान है 353.19 मिलियन टन होने का अनुमान है। फिर किसान कवच क्या है? तो किसान कवच जो है भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट है। फिर भारत सरकार बजट 2024-25 में नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर अनुमानित किया गया है। तो ये जो अनुमानित किया गया है 10.5% किया गया है। फिर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की वर्ष 2022-23 में वृद्धि दर है। तो यह जो है 3.3% है। फिर परियोजना। फिर देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग वाला प्रदेश है। तो यह महाराष्ट्र है। फिर भारत नेट चरण द्वितीय गुजरात फाइबर ग्रिड नेटवर्क लिमिटेड परियोजना में कितनी ग्राम पंचायतों को लाभ होने की उम्मीद है? तो ये 8,000 से अधिक ग्राम पंचायत को लाभ होने की उम्मीद है। फिर कोच्चि हवाई अड्डे पर प्रस्तावित परियोजना को विश्व स्तर पर अद्वितीय क्या बनाता है? किसी हवाई अड्डे में पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र। फिर राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत 8 लेन वाली परियोजना है। यह जो परियोजना है वो नासिक खेत एलिवेटेड रोड कॉरिडोर है। फिर 1,000 किलोमीटर से अधिक मेट्रो कवरेज हासिल करने के बाद विश्व में सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क के मामले में भारत के स्थान क्या है? तो इनके स्थान है 3। फिर जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री ने किस क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के 13 किलोमीटर लंबे हिस्से का उद्घाटन किया है? तो यह दिल्ली मेरठ का किया है। फिर राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत पारित परियोजना की कुल लंबाई है, इसकी कुल लंबाई जो है वो 936 किलोमीटर है। फिर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार 2024 में सड़क दुर्घटनाओं के कारण कितनी मौतें होगी? तो ये जो मौतें होगी वो 1.80 लाख होगी। फिर है हाई स्पीड रोड परियोजना के अंतर्गत निम्न में से असत्य कथन है। तो इनमें से जो असत्य कथन है वह हाई स्पीड रोड परियोजना हेतु प्रस्तावित नासिक खेड़ परियोजना कुल कॉरिडोर की लंबाई 30 किलोमीटर है, जो 8 लेन की परियोजना है। इसके अंतर्गत कानपुर रिंग रोड आगरा ग्वालियर थराद अहमदाबाद परियोजना 6 लेन परियोजना है।
रायपुर रांची की कुल लागत, जिनकी कुल लंबाई 135 किलोमीटर है, ये जो है इनमें से कोई नहीं, मतलब असत्य जो है सभी सत्य है। फिर है ICMR द्वारा ह्यूमन मेटाग्न्यू मोबाइरस HMPV के पहले मामलों के लिए किस भारतीय राज्य की निगरानी की जा रही है? तो यह जो है कर्नाटक राज्य की निगरानी की जा रही है। फिर इसमें सुमेलित करने के लिए पूछ रहा है राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर। तो जो रायपुर रांची है वो 137 किलोमीटर है। आगरा ग्वालियर है वो 88 किलोमीटर। नासिक खेत जो है 30 किलोमीटर। अयोध्या रिंग रोड है वो 68 किलोमीटर है। फिर है सेबरी नहावा सेवा अटल सेतु दक्षिण मुंबई से नवी मुंबई भारत की सबसे लंबा समुद्री सेतु के रूप में दर्ज हुआ है। इसे विश्व स्तर पर कौन सा क्रम प्राप्त है? तो इसे विश्व स्तर पर 12वां क्रम प्राप्त है। फिर है विवाद से विश्वास योजना के तहत आयकर विवादों को हल करने की नई समय सीमा क्या है? तो ये जो समय सीमा है वह 31 जनवरी 2025 तक है। फिर अब भारत के किस राज्य में देश के पहला जनता भवन सौर परियोजना के तहत सिविल सचिवालय स्थापित होगा जो पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होगा? तो यह जो है असम है। फिर है PM श्री पर्यटन वायु सेवा जून 2024 में किन शहरों के मध्य शुभारंभ किया गया है? तो जो है ग्वालियर और उज्जैन के मध्य शुभारंभ किया गया है। फिर है जैव प्रौद्योगिकी नीति बायो E3 में शामिल क्षेत्र नहीं है। तो इसमें जो शामिल क्षेत्र नहीं है वो अभियांत्रिक शामिल नहीं है। अभियांत्रिकी जो है वो शामिल नहीं, बाकी अर्थव्यवस्था पर्यावरण और रोजगार जो है वो शामिल है। फिर है 17 ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का प्राथमिक फोकस क्या है? तो इसका जो प्राथमिक फोकस है ग्रामीण सशक्तिकरण है। फिर है पिछले 5 वर्षों में भारत में ई कचरा उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? जो 72.54% वृद्धि हुई है। आज की वीडियो में इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो चर्चित योजना है उसको करेंगे।